नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया है, उसे कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, सबको इकट्ठे होकर मुकाबला करना होगा। एलामी के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, वज़राए आला ने शिरकत की। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी दी गई। एक्शन प्लान का मकसद पाकिस्तान के सनअती मंजरनामे को नए सिरे से बहाल करना है। आर्मी चीफ ने मुआशी इस्तेहकाम के हुकूमती इक़दाम के लिए पाक फौज की हिमायत के अज़्म का यकीन दिलाया। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा पर कल से काफिले चलाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सड़कों पर रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। जिला इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कल कुरम जाने वाले काफिले के सफरी और हिफाजती इंतजामात शुरू कर दिए गए हैं। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक कुरम को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। बोले बंकर्स गिराने के बाद लश्कर कुशी करने वाले फरीक को दहशत गर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। बालाई इलाकों में साले 9 की पहली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला धियामत के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस मौसम सर्द हो गया। पानी जम जाने के बायस मुकामी आबादी को पानी के उसूल में दुश्वारी। खैबर में वादी तीराह में बर्फबारी के बायस लिंक रोड बंद हो गया। गिजर में बर्फबारी के बायस इलाकों के लिए ट्रैफिक मुअत्तल। काला में अब तक 2 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वादी नीलम में मतला अबरालूद 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शारदा से तावबट मरकजी शाहरा बर्फ के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। मलाकांड और पारा चनार समेत जिला कुरम के बेशतर मुकामात पर वक्फे से बारिश। बलूचिस्तान के पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके नदी नाले ज़ेरियाब। चमन में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कई इलाकों में लाइनें ट्रिप कर गई। आज सबसे कम दर्जा हरारत होंजा में -3, स्कर्दू में -2 रिकॉर्ड किया गया। जनूबी और वसी पंजाब के फ़ज़ाई मायार में बेहतरी ना सकी। रहीम यार खान का फ़ज़ाई मायार इंतहाई आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 625 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ रहीम यार खान पहले नंबर पर। शेखुपुरा में 559, बहावलपुर 512, लोधरा 388 और सक्खर 344। कराची 270 जबकि लाहौर के पार्टिकुलेट मैटर 212 रिकॉर्ड। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बास मोटरवेज को बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। 5 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतार दी गई। 3 परवाजें मनसूख। 41 परवाजों में ताख़ीर। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियाँ संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मकबूजा और मजलूम अक़वाम और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए एक मजबूत आवाज़ रहेगा। उन्होंने कहा कि वो पुराने और नए तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को संजीदगी से हल करना होगा। कशीदगी कम करने के लिए इलाक़ाई और आलमी सतह पर एतमाद साजी की हिमायत करना होगी। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा कि हालिया दिनों में दहशतगर्दी के मसले ने दोबारा सर उठाया है। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत मुत्तहिद हैं कि अब भी दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। अफ़गानिस्तान पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हम पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में अमन ख़ित्ते के अमन से जुड़ा है। पांचों हाई कोर्ट्स में 38 जजेस की तैनातियों पर जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। जजेस की नामजदगियों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4, सिंध हाई कोर्ट में 12, लाहौर हाई कोर्ट में 10, पेशावर हाई कोर्ट में 9, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस तैनात होंगे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान।
एकेडमी और हॉस्टल का तफसीली मुआयना किया, ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीमी नौ से मुताल्लिक़ इजलास में नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब किया। कहा, सबसे पहले बैनुल अक़वामी मायार के कंसल्टेंट से NPA का नया मास्टर प्लान तैयार कराया जाए। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीमी नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करना है। वज़ीर दाखिला की नेशनल पुलिस अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिल फौर ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। इंसदादी दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने डी चौक पर PTI के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त या गुफ्तगू नहीं हुई। बानी PTI ने अपनी बात को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि मुझे ऑफर हुई। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह की जीनियस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि PTI का इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैनल नहीं खुला हुआ। पहले भी उन्हें किसी ने नहीं कहा था कि 15 दिनों में बानी PTI को रिहा कर दिया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना हमें मुज़ाकरात का कहा गया है ना रोका गया है। PTI मुज़ाकराती मेज़ पर आई है तो हम इसका खैर मकदम करते हैं। राना सना के मुताबिक मुज़ाकरात में PTI के सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप ज़मानतों में हायल ना हों। हमने जवाब दिया कि इस पर क़यादत से मुशावरत के बाद बात हो सकती है। अगर PTI तहरीरी मुतालबात पेश कर देती तो अगले हफ्ते के इजलास में हम उनका जवाब दे देते कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुज़ाकरात बानी PTI के हुक्म पर शुरू हुए हैं। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी PTI ही फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। बैठ कर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि उम्मीद रखते हैं सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करेंगे। कारकुनों की रिहाई के अलावा हमारा और कोई मुतालबा नहीं। बानी PTI समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम का कहना है कि बानी PTI की डिक्शनरी में मुल्क का मुफाद शामिल ही नहीं। उनकी रिहाई हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के बस की बात नहीं है। कमेटियों में ये मामला ज़ेर बहस आ ही नहीं सकता। बानी अदालत में बेगुनाही साबित करें, PTI अदालत से अपनी बानी को रिहा करवाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि PTI की इंतशारी सियासत का शिकार होने वाले बच्चों से हमदर्दी है, लेकिन मुआफ़ी उसको मिलती है जो मुआफ़ी मांग रहा हो। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असमा बुखारी ने कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। महंगाई बढ़ने की शरह 4.1% पर आ चुकी है। हुकूमत का 1 लाख सोलर पैनल तकसीम करने का प्लान है, जबकि तहरीक इंसाफ 9 मई को दोहराना चाहती है। मजहबी जमात के धरने के दौरान हंगामाराई और पुलिस पर हमले का केस। कराची की नुमाइश रंगी से गिरफ्तार 19 मुल्जिमान ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को 4 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया। मुल्जिमान की फायरिंग और पथराव से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मुल्जिमान के खिलाफ सोल्जर बाजार थाने में दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। FBR की जानिब से सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने से मुतालिक केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने FBR और दीगर फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अब्दुल रहमान ने कहा कि सिर्फ गैर कानूनी करार देना कैसे काफ़ी होगा। अगर 7 हिदायत ना हो तो ये कैसे काम करेगा। अगर डिक्लेरेशन के साथ हिदायत जारी की तो हम अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया कि डिक्लेरेशन रेगुलर बेंच का इख्तियार है।
अनवर मंसूर खान एडवोकेट ने कहा कि आईनी तरमीम के बाद भी रेगुलर बेंच का दायरे इख्तियार मौजूद है। चीफ जस्टिस का फैसला बहुत वाज़े है, रेगुलर बेंच का दायरे इख्तियार मौजूद रहना चाहिए। सीनियर वकील रज़ा रब्बानी ने कहा कि आईनी मामलात तेज़ रफ्तारी से निपटाने के लिए आईनी बेंचेस बनाए गए। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने कहा है कि आपने सिर्फ गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की है, हम इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल नहीं कर सकते। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से केप टाउन में शुरू होगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक टीम मैनेजमेंट नसीम की परफॉर्मेंस से नाखुश हैं। पाकिस्तान टीम के पेस अटैक में खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और आमिर जमाल शामिल होंगे। कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं होगा। सीरीज में होम टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पंजाब हुकूमत का प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने 5 जून 2024 से 2 जनवरी तक 40 टन गैर कानूनी प्लास्टिक जब्त कर लिया। इस प्लास्टिक से लाहौर, फैसलाबाद के स्कूलों में बच्चों के लिए कुर्सियाँ, अस्पतालों में बेंचेस और सरकारी दफातर के लिए कुर्सियाँ मुहैया की गईं। रावलपिंडी में 1754 किलोग्राम प्लास्टिक बैग जब्त, 85,000 रुपये जुर्माना। 75 माइक्रॉन से कम हुजूम के प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरियों से ताउन की अपील। कहा कि अवाम प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल से गुरेज करें और मुतबादिल बैग्स के इस्तेमाल को फ़रोग़ दें। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का रेड लाइन BRT में हाइल रुकावटें खत्म करके काम में तेजी लाने का हुक्म। प्रोजेक्ट इजलास में कहा मजीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। मनसूबे की तकमील के लिए 24 घंटे काम जारी रखा जाए। बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार गुलजमान घर से ड्यूटी पर थाना कैंट जा रहा था। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम के 5वें रोज़ हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान इंसदाद पोलियो मुहिम का 92% हदफ हासिल कर लिया गया। बलूचिस्तान के तमाम 36 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 5 जनवरी तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 26 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। बलूचिस्तान में 2024 के दौरान पोलियो वायरस के 27 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल और करप्शन के इल्ज़ामात का सामना करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर समाजी बहबूद कासिम अली शाह PTI की एहतसाब कमेटी के सामने पेश। एहतसाब कमेटी ने इल्ज़ामात का तहरीरी मुसविदा सूबाई वज़ीर को दे दिया। कमेटी को कासिम अली शाह के खिलाफ बहैसियत वज़ीर समाजी बहबूद और सेहत शिकायत मौसूल हुई हैं। कासिम अली शाह से 6 माह कबल महकमा सेहत का कलमदान वापस लेकर समाजी बहबूद का कलमदान दिया गया था। PTI इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के रुकन काजी अनवर एडवोकेट का कहना है कि सूबाई वज़ीर कासिम अली शाह अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को रोकने के लिए बानी PTI ने कमेटी कायम की है। लाहौर के इलाके काहना में भाइयों ने बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रिफात बीबी ने 2 साल काबिल पसंद की शादी की थी। शवाहिद इकट्ठे करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। अस्पताल इकबाल टाउन में अस्पताल की लिफ्ट गिर गई। 8 खवातीन जख्मी। हादसे में जख्मी खवातीन को जिना, मेयो और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। कराची में साल 9 के दूसरे रोज़ ही डकैती मुज़ाहमत पर शहरी का कत्ल। 20 बरस के अतर को भैंस कॉलोनी में गोली मारी गई। जख्मी नौजवान हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि अतर सखर का रिहायशी है, उसका भैंस कॉलोनी में बाड़ा है। मकतूल अतर की 1 साल कबल शादी हुई थी। मंगूपी रिहायशी सोसाइटी से शहरी की शॉर्ट टर्म अगवा में मुलव्वस 4 मुलजिम गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी। मुलजिमान शहरी को अगवा करके उसके ऑनलाइन अकाउंट से $3,40,000 मुंतकिल किए। वाक़े में 5 सादा लिबास एहलकारों समेत 11 से ज़ायद मुलजिमान मुलव्वस पाए गए। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म की वालदा का बयान रिकॉर्ड। पुलिस के मुताबिक वालदा का कहना है कि बेटा कई दिनों से जहनी दबाव का शिकार लग रहा था। बेटा 3-4 दिनों से मायूसी का इजहार कर रहा था। वालदा ने बताया कि तालिब इल्म ने उसको किसी हॉस्टल में तालिब इल्म की खुदकुशी की वीडियो भी दिखाई थी। तालिब इल्म के दोस्तों से तफ्तीश जारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। गुज़िश्ता दिनों इस्लामिया कॉलेज हॉस्टल में तालिब इल्म जिया ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली थी।
बलूचिस्तान में कमिश्नर सिबी की गाड़ी पर फायरिंग, कमिश्नर सिबी, जाहिद अली शाह और अहलकार महफूज रहे। लेविस हुक्काम के मुताबिक अहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार, तलाश भी जारी। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली फौज के गजा पर 34 फजाई हमले, 2 फलस्तीनी सहाफ़ियों समेत 71 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले से 5 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में सुबह से अब तक इसराइली फौज के हमलों में 17 फलस्तीनी शहीद हुए। खुले आसमान तले खैमों में बेघर फलस्तीनियों की ठंड से अमवात की तादाद 8 हो गई। अमरीकी मीडिया ने तस्दीक की है कि शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर हस्साम अबू सफिया इसराइल की हिरासत में हैं। लंदन में 10 साला सारा शरीफ के कत्ल के जुर्म में कैद वालिद इरफान शरीफ पर जेल में हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 अफराद ने मंसूबे के तहत इरफान शरीफ पर हमला किया। इरफान शरीफ पर कैन से बनाए गए तेज धार आले से हमला किया गया। इरफान शरीफ की गर्दन और चेहरे पर जख्म आए। वो हमले में महफूज रहे लेकिन शदीद निगहदाश्त में हैं। इरफान शरीफ को गुज़श्ता हफ्ते 10 साला सारा शरीफ के कत्ल केस में 40 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा कमर्शियल इमारत से टकरा कर तबाह, हादसे में 2 अफराद हलाक, 18 जख्मी। पुलिस के मुताबिक ये मालूम नहीं हो सका कि हलाक अफराद तैयारे में मौजूद थे या उस इमारत में काम कर रहे थे जहां तैयारा गिरा। जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ समेत गिरफ्तार 2 फौजी ऑफिसर्स पर बगावत के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद। मकामी मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ को गुज़श्ता माह मुख्तसर मुद्दत के मार्शल लॉ के दौरान मार्शल लॉ कमान नामजद किया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा। ब्रांड खाम तेल कई हफ्तों बाद $76 फी बैरल की सतह उबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल $73.31 में फरोख्त। पाकिस्तान के प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कराची में जारी। पेशावर के 258 रन के जवाब में सियालकोट की पहली इनिंग्स जारी। 5 रोज़ा फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किलात से 2-4। पहली इनिंग में पूरी टीम 185 रन पर ढेर। ऋषभ पंत 40 रन के साथ नुमाया। जडेजा के 26, कप्तान बुमराह के 22 रन। आउट ऑफ फॉर्म भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आखिरी टेस्ट से ड्रॉप किया गया या आराम दिया गया है, सोशल मीडिया पर बहस चल पड़ी। और मॉडल अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। अदाकारा ने मानियों की तकरीब की तस्वीर शेयर कर दी। तकरीब में अदाकारा ने रिवायती जर्द रंग के लिबास का इंतखाब किया। नीलम मुनीर का दुल्हा कौन, मद्दाहों का तजस्सुस बढ़ गया। इतने अच्छे शायर हैं, तो मेरी खूबसूरती पे कोई शायर सुना सकते हैं? तू मुझको रोने दे यार। क्या निकाला है? मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। इसके बावजूद अभी मुझे कोई दूसरी ऑप्शन आ रही है। बस एक शक था कि उसके शिकार और भी हैं, बिछड़ के इल्म हुआ 3-4 और भी हैं। खराब नज़म के डर से 10 साल शायरी से भागते रहे। मजमुआ छापने का इशारा भी ख्वाब में मिला। मिलिए नौजवानों के पसंदीदा शायर उमैर नजमी से। प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और अदाकारा हानिया आमिर और रेशमा गिल ने डांस फ्लोर पर रंग जमाया। यशमा गिल की बहन की शादी और हानिया आमिर ने अपने शानदार डांस से महफिल की रौनक बढ़ाई। यशमा गिल और धनानीर ने भी हानिया का भरपूर साथ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।